प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। आपके सामने प्रस्तुत है लक्ष्मण गोपाल जी की ये कुंडली। लक्ष्मण गोपाल जी की कुंडली के अंदर आप छुपे हुए कैसे गहरे रहस्य पाएंगे। देखिए, इनकी कुंडली के अंदर लग्न नीच है, जैसा कि हम चर्चा कर चुके शाहरुख खान की कुंडली में भी। लग्न इनका नीच है, यानी कि जीवन का प्रथम सत्र कोई विशेष सफलता या समृद्धि प्रदान करने वाला नहीं है। लग्नेश धनु है, धन के स्थान में बैठा हुआ नीच का बृहस्पति है, जो ये दिखलाता है कि धन की कमी का जो बचपन में हिसाब है वो बीतेगा। आगे हम देखते हैं कि बृहस्पति कैसे हैं। अगला ग्रह जो कि मकर है, वो कहाँ गया? शनि। धन के स्वामी का संबंध बन गया आय से, और वो उच्च के हैं। यहाँ पे नीच था ग्रह, यहाँ उच्च हो गया, और धन का स्वामी कहाँ बैठा? आय में। और धन और आय का आपस में परस्पर संबंध बन गया। नीच ग्रह कैसा हो गया? उच्च हो गया। जब नीच ग्रह उच्च हो गया तो क्या बन गया? नीच भंग राजयोग। अब एक चीज और देखेंगे, ग्रह बकरी भी है। कैसे? 10 के बाद 11 12 13 आते हैं, या ये आते हैं। यहाँ 10 के बाद 7 आए हैं। देखिए, राशि पीछे है ना कि आगे है। तो यानी कि शनि ग्रह बकरी भी है। तो बृहस्पति के आगे शनि जो हैं वो बकरी हो गए, तो एक नीच भंग राजयोग और बन गया। तीसरा, लग्न का स्वामी जहां बैठा हो, लग्नेश का स्वामी जहां बैठा हो, उसका स्वामी जहां बैठा हो, यदि वह उच्च का हो, केंद्र में हो, या चंद्रमा से केंद्र में हो, या ग्रह बकरी हो, तो पारिजात योग का निर्माण होता है, जो कि अधेड़ आयु में इनको 40-45 वर्ष की आयु में सफलता प्रदान करता है। तो इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर ये एक तो बकरी ग्रह का योग भी बन गया, और दूसरा आपने देखा कि नीच भंग राजयोग भी बन गया, नीच ग्रह उच्च हुआ। और तीसरा आपने देखा धन और आय का संबंध भी बन गया। ग्रह जब भी किसी विशेष अनुपात में होते हैं तो विशेष फल देते हैं, तो ग्रह जो है वो एक विशेष अनुपात में भी यहाँ पर हो गया। तो पहले राजयोग की बात करें तो ग्रह का विशेष अनुपात में होना। दूसरी बात करें तो नीच भंग राजयोग का होना, नीच से उच्च हुआ। तीसरी बात करें तो आ, ग्रह का बकरी होना। तीसरी बात। चौथी बात करें तो ये इतनी बात। चौथी बात करें तो पारिजात योग का होना। पारिजात योग कैसे? कि ये ग्रह यहाँ पर गया, और इसका आगे ये जो ग्रह है नीच, ये इसका स्वामी उच्च हुआ। लग्नेश का स्वामी जहां पर बैठा हो, यदि वे उच्च हो, जो मैंने पहले बातें बताई, तो वो बन गया पारिजात। अब पारिजात योग के साथ में एक योग यहां पर और बना। वो क्या बना कि 7वें में चंद्र है। देखिए, शनि के इसमें 7वीं राशि है। ठीक। अब आगे देखा तो स्वामी ग्रह कौन है इसका? शुक्र। शुक्र की यहां पर परस्पर दृष्टि है। जिस ग्रह में शनि उच्च के हैं, उस ग्रह की शनि के साथ परस्पर उच्च दृष्टि है, परस्पर दृष्टि है। तो यानी कि यहां पर यह काफी शक्तिशाली बन गया शनि। और शनि के साथ क्योंकि केतु भी स्थित है, तो ये थोड़ा आध्यात्मिक और भी इनका झुकाव करता है, या विदेश की ओर झुकाव करता है। इस तरह से दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि 5वां राजयोग भी निर्माण हुआ इनके जीवन में। तो यानी कुल मिलाकर के 42 वर्ष की आयु में इनके जीवन में विशेष सफलता के योग बनते हैं, जो कि इनके जीवन में, जैसे शाहरुख खान की कुंडली के अंदर हम चर्चा कर चुके हैं कि जो सेंट्रल पार्ट 25 से 27 उनका शुक्र चला था। यहाँ पे दोस्तों अगली वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो जाएगा यदि हमने यहाँ पे शाहरुख खान की कुंडली के साथ कंपैरिजन करने की चर्चा करी। अगले वीडियो में ज़रूर हम शाहरुख खान की कुंडली की भी इस कुंडली के साथ में चर्चा करेंगे, ताकि दर्शकों को फंडा क्लियर हो सके कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब इस कुंडली के साथ देखिए, इस कुंडली के साथ देखिए तो कितने योग बन गए। देखिए, योग नंबर 1 क्या? नीच भंग, नीच ग्रह
उच्च, ठीक। दूसरा ग्रह बकरी, ठीक। तीसरा पारिजात योग, ठीक। चौथा ग्रह विशेष अनुपात में धन और आय, कुछ विशेष स्थिति बन जाए कि जैसे तृतीय से ग्रह तृतीय हो जाए या अष्टम से अष्टम हो जाए, नवम से नवम हो जाए, तो भी ग्रह में शक्ति बढ़ती है। अगली चीज ग्रह, क्योंकि आय और धन का संबंध बन गया विशेष, धन और आय का आपस में लिंक है, तो एक ग्रह योग ये बन गया। अब आपने पांचवा योग क्या देखा कि